कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपकी मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है और ये जो श्रृंखला है ये संबंधित है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। 25 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो गया है। आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा, बहुत ही प्यारा सेशन होगा दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो फटाफट से दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देना है। देखेंगे कि आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। पहले दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है वह भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 4। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने सक्सेस के करीब पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये पता चल पाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पार्ट से। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान का भाग है जिसमें राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है वह है भारतीय संविधान का भाग 4। तो ये जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। बहुत ही आसान उत्तर होगा दोस्तों इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के संविधान के भाग 4A में यानी 4A में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 9 कर्तव्य, 11 कर्तव्य, 10 कर्तव्य और 12 कर्तव्य। तो दोस्तों ये जो किया गया है इसमें बताए गए हैं आपके 11 कर्तव्यों को। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ऑप्शन आपका है भाग 7, भाग 6, भाग 4, भाग 5। फटाफट से उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है वो भाग कौन सा है दोस्तों। वो भाग है भाग 6। तो कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन है भाग 8, भाग 9, भाग 7 या फिर भाग 9B, जिसको 9B भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के जिस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किया गया है वो है भाग 8। ये ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। पंचायतें, केंद्र शासित प्रदेश, नगर पालिकाएँ, राज्य।
तो दोस्तों इसका उत्तर मिलता जुलता है। अभी आपने 29वें प्रश्न में देखा कि भारत के संविधान का भाग जो है वो 8 से संबंधित है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? भाग 9, भाग 9A, भाग 9B या फिर भाग 10? बात समझ में आ रही दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ये संवैधानिक अधिनियम ही उसको कहते हैं, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो ये जोड़ा है प्यारे दोस्तों भाग 9। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाग 20, भाग 10, भाग 15 या फिर भाग 13? कौन सा भाग है जो भारत के संविधान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाग 13। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 8, भाग 11, भाग 7, भाग 9? दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों ये जो भारत के संविधान का जो भाग है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, ये भाग 9 आता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? भारत का संविधान का कौन सा भाग है जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग 12, भाग 10, भाग 9 या फिर भाग 8? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्यारे दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। चलिए आगे चलते हैं। आगे कैसे चल सकते हैं अभी हमने इसका उत्तर नहीं दिया है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों भाग 12। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 10, बात समझ आ रही दोस्तों? भाग 18, भाग 14, भाग 16? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है प्यारे दोस्तों भाग 14 में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? भाग 18, भाग 13, भाग 20, भाग 10? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है वो होगा भाग 20। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? दोस्तों इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं
कि भारतीय राज्यों का एक संघ है जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। तो ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। तो फटाफट से इस इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो कहा गया है वो कहा गया है राज्यों का संघ। क्या कहा गया है पहले दोस्तों? राज्यों का संघ। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो संविधान के जिस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 3। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों अभी हम लोग बहुत ऐसे प्रश्नों को लेके चल रहे हैं कि जिसको देख के तुरंत आप आंसर लगा लें। उसके बाद हम इससे और टफ क्वेश्चन को लेके आएंगे जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित होगा। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ऐसे प्रश्नों को ही आपके बीच में लाता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को, अपने एम को जल्दी से हासिल कर सकें, सफलता आपको जल्दी मिल सके। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी कि भारतीय जो संविधान है वो नागरिकों को मूल अधिकार का निश्चितता यानी कि निश्चितता के साथ प्रदान करता है। तो निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। कि इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्यारे दोस्तों 14 से 18। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 60।
तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद है जो कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, आगे का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 15 से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि उन्हें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10। तो दोस्तों जिसका उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप इसका उत्तर देखा क्या है, इसका उत्तर है अनुच्छेद 15। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों नागरिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों नागरिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उत्तर है जो कि अनुच्छेद 17 है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान जो है वो भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये है पहले दोस्तों अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों 6 मौलिक अधिकार में जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता और कहीं जाके बसने की स्वतंत्रता, कहीं जाके बसने की स्वतंत्रता नहीं दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो प्रेस के मेंबर होते हैं वो कहीं भी जा कर के प्रेस रिपोर्टर कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है। बोलने और भाषण देने की स्वतंत्रता है। बस समझ में आ रही। इस तरह की 6 उनकी स्वतंत्रता दी गई है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। देखिए दोस्तों इसमें भी वही बात आ गई है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं यानी कि भाषण एवं बोलने की स्वतंत्रता की जो आधार की गारंटी है, जो अधिकार की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, वो किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये सारी स्वतंत्रताएं जो 6 तरह की स्वतंत्रता जो है कि अधिकार की गारंटी देता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है।
जो कि भारतीय संविधान देता है, तो अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन ए, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19। तो फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो है अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट @ पे भरोसा कीजिए। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकते हैं। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।